हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो काफ़ी अच्छी वोकैबलरी आज आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगी, तो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है RLYS यानी कि रेलवेज फ्लोट्स टेंडर्स। रेलवे ने जारी किया है टेंडर्स यानी कि निविदाएं। हिंदी में टेंडर को हम बोल देते हैं निविदाएं। और होता क्या है टेंडर, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भी ये टेंडर निकला, वो टेंडर निकला। इसका मतलब होता है, मान लो कोई फ्लाईओवर है, काफ़ी पुराना हो चुका है, टूटने वाला हो चुका है, मतलब काफ़ी डिलैपिडेटेड हो चुका है, तो उसको तोड़ना है। तो सरकार क्या करेगी, भाई एक एडवर्टीजमेंट निकालेगी न्यूज़पेपर में या फिर इंडस्ट्री पब्लिकेशंस होते हैं उसमें कि ये प्रोजेक्ट है, फ्लाईओवर को तोड़ना है या रेलवे ट्रैक बनाना है या रेलवे ट्रैक की फेंसिंग करनी है या कोई रोड बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट। तो उस पर सरकार टेंडर निकाल देती है, निविदाएं निकाल देती है कि भाई बोली लगाओ। तो एक कंपनी आगे बोलती है हम इतने में ये काम कर देंगे, दूसरी कंपनी उससे कम बोली लगाती है, बोली लगती है भाई कम से कम में हम आपका काम कर देंगे। तो वही होता है टेंडर जारी करना, निविदाएं। तो यहाँ पर फ्लोट टेंडर क्या हुआ? अब पहले तो देखो, रेलवे सब्जेक्ट है, फ्लोट वर्ब है और यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। एक होता है स्विम, SWIM, स्विम मतलब होता है तैरना, किसी भी लिविंग थिंग का तैरना। एक होता है फ्लोट, ये भी होता है तैरना, नॉन लिविंग थिंग का तैरना, किसी वस्तु का तैरना। यहाँ पे फ्लोट का क्या मतलब है? फ्लोट टेंडर का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पब्लिक को एक टेंडर के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा, टू मेक ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू पब्लिक अबाउट अ टेंडर। और ये जो अनाउंसमेंट होगी या तो किसी न्यूज़पेपर में हो सकती है या कोई इंडस्ट्री का पब्लिकेशन होता है उसमें हो सकती है। तो हिंदी में सिंपल ये बोलेंगे, रेलवे ने एक टेंडर जारी किया। कौन सा जारी किया है? फॉर प्लेसिंग कवच, कवच लगाने का, प्लेस करने का। प्लेस मतलब क्या होता है? एक होता है रखना, जिसको हम बोलते हैं कीप, एक होता है पुट, रखना, एक होता है प्लेस, रखना। अब यहाँ पे प्लेस यूज हुआ है, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या है? प्लेस जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है। जैसे आप घर में अपनी अलमारी रख रहे हैं तो उसको उस जगह आपने प्लेस कर दिया, अब आप उसको हिलाएंगे नहीं बहुत समय तक, ठीक है, तो लंबे समय के लिए, तो उसी को बोलते हैं प्लेस करना। तो प्लेस करना है कवच को ऑन 9600 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स। तो इतने किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर प्लेस करना है कवच। तो इसके लिए रेलवेज ने जो टेंडर है वो जारी किया, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। तो क्लियर हुआ, काफ़ी चीज़ें पता चल गई आपको। अब इसके नीचे आ जाइए, सिनॉप्सिस, यहाँ पे लिखा है सिनॉप्सिस। तो ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सारा लिखा हुआ है ना, इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, तो हम नीचे ही पढ़ते हैं सीधा। वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता चलता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। और आपको बता दूँ, जब तक इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक आप सब कुछ इंग्लिश का नहीं सीखेंगे, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल लगेगा या कोई भी काम मुश्किल लगेगा। अगर इंग्लिश को सीखना है तो ज़रूर सीखें। मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, उसी के बाद ये सब पढ़ना हमने शुरू किया है। अगर सीखना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर कीजिएगा उसको ज्वाइन, वहाँ से इंग्लिश सीख लीजिएगा। और लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, द रेलवेज मिनिस्ट्री। तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है हैज़ फास्ट ट्रैक्ड, फास्ट ट्रैक मतलब होता है स्पीड अप करना। तो इन्होंने फास्ट ट्रैक्ड कर दिया, मतलब स्पीड बढ़ा दी है, इट्स प्लान्स, अपनी योजनाओं की। कौन सा प्लान? टू इंस्टॉल करने की, लगाने की, किसको? द कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है तो कवच, तो इसको इंस्टॉल करने का जो इनके प्लान्स हैं उसको फास्ट ट्रैक किया, मतलब स्पीड अप किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्यों करा है? इन द वेक ऑफ, अच्छा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द वेक ऑफ। इसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ, या फिर के मद्देनजर।
तो किस चीज़ की वजह से, मतलब एक घटना होती है तो उसकी वजह से एक और घटना घटती है, तो हम ये चीज़ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं इन द वेक ऑफ, कि वो जो पहले घटना घटी है तो उसके मद्देनज़र, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना हो रही है। तो किसके मद्देनज़र? इन द वेक ऑफ द रीसेंट एक्सीडेंट्स, मतलब जो फिलहाल एक्सीडेंट्स हुए हैं हाल ही में, तो उनके चलते, उनके मद्देनज़र, उनके परिणाम स्वरूप सरकार जो है, रेलवे मिनिस्ट्री है, इसने फास्ट ट्रैक किया है अपने प्लान्स को। एंड और हैज़ फ्लोटेड टेंडर्स, और इन्होंने जो टेंडर्स हैं वो जारी किए हैं किस चीज़ के लिए? फॉर फिक्सिंग इट, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, ऑन 9600 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स, तो इतने किलोमीटर का रेलवे ट्रैक्स हैं तो उन पर फिक्स करने के लिए किसको? कवच को। तो ये टेंडर फ्लोट करें हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ इक्यूपिंग, इक्यूप करना, यानी कि उस चीज़ को, जैसे मान लो आपको युद्ध में जाना है तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हम आपको सारी इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, आपको उस चीज़ से लेस कर दे रहे हैं कि आप इक्विप्ड होगे, तो वैसे ही इक्विप करना। तो साथ ही साथ कौन सा टेंडर जारी किया? एक तो फिक्स करने का रेलवे ट्रैक्स पर इस कवच को, एज वेल एज साथ ही साथ इक्विप 10,000 लोकोमोटिव्स, जो 10,000 लोकोमोटिव्स है। अब लोकोमोटिव्स क्या होता है? इनको बोलते हैं इंजन। जो इंजन है, जो सबसे पहला होता है, आपने देखा है ट्रेन का, जो पूरी ट्रेन को खींचता है, तो वो लोकोमोटिव। तो 10,000 जो लोकोमोटिव्स हैं, तो इसको इक्विप करना है, उसको लेस करना है, इसको सुसज्जित करना है, यानी कि डेकोरेट करना है, इस पर लगाना है क्या? विद द डिवाइस, एक डिवाइस लगाना है इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो क्लियर हुआ? यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ड याद कीजिए, फास्ट ट्रैक, स्पीड अप करना, इंस्टॉल करना, लगाना, ठीक है। आप एसी इंस्टॉल करते हैं, सीवरेज सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं कहीं पर, इंस्टॉल कर रहे हैं। तीसरा आपने याद किया इन द वेक ऑफ, यानी के मद्देनज़र, के परिणाम स्वरूप, फ्लोट टेंडर, निविदाएं जारी करना, एज वेल एज साथ ही साथ, जो कि हमारी एक कंजंक्शन है। लोकोमोटिव्स हो गए अपने इंजन, और बाकी तो ऐसा मुश्किल इसमें नहीं है। और पूरा अगर टेंस देखें तो यहाँ हैज़ लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर एंड लगाकर, फिर हैज़ लगाकर फ्लोटेड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है नेक्स्ट, रेलवेज मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। तो ये है रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, हैज़ ड्रॉन प्लान्स। तो इन्होंने प्लान्स निकाले हैं, ड्रॉ अ प्लान, ठीक है, ड्रॉ लॉटरी मतलब कोई चीज़ निकालना। तो इन्होंने प्लान्स बनाए हैं या प्लान्स निकाले हैं, ये सब्जेक्ट ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो इन्होंने योजनाएं निकाली हैं टू प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकथाम करने के लिए, किसको? द ट्रेन एक्सीडेंट्स को, थ्रू अ स्ल्यू ऑफ स्टेप्स, मतलब कई स्टेप्स के जरिए। यहाँ पे देखिए, अ स्ल्यू ऑफ स्टेप्स, इसका मतलब होता है कई स्टेप्स। स्ल्यू का मतलब होता है एक तरह से एक टाइप का ग्रुप। ये हमारा वो होता है एक तरह का नाउन, और कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। जैसे पक्षियों का एक वो हो जाता है दल, ठीक है। और एक स्ल्यू वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है एकदम से मुड़ना। जैसे आप किसी का हाथ एकदम से मोड़ देते हैं तो आप स्ल्यू करते हैं हैंड को। गाड़ी है, किसी चीज़ से टकराती एकदम से मुड़ गई, तो उसको बोलते हैं स्ल्यू। और यहाँ पे स्ल्यू एक नाउन का काम कर रहा है, कलेक्टिव नाउन, जिसका मतलब है कई, यानी कि मैनी, ठीक है। तो थ्रू अ स्ल्यू ऑफ स्टेप्स, मतलब कई स्टेप्स जो हैं उनके ज़रिए जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं उनको, उनकी रोकथाम करने के लिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ प्लान्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स। मिनिमाइज मतलब कम करना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, यहाँ द लगा हुआ है, इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन है। तो जो प्रभाव है किसका? ऑफ ह्यूमन एरर्स, इंसान की गलतियों का जो प्रभाव है उसको कम करना इसमें शामिल है। रिमूविंग द शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियां, तो कमियों को रिमूव करना। कौन सी कमियां? इन ट्रैक मेंटेनेंस, जो ट्रैक का रख रखाव है उसमें जो कमियां है उसको हटाना, ये शामिल है। एंड और मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या हो जाता है? जिसका मतलब है मतलब मजबूत, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ।
मजबूत या फिर मस्कुलर मतलब काफ़ी ताकत प्रोवाइड करना, रोबस्ट करना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना, तो ये भी शामिल है इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो उम्मीद है ये भी पूरा क्लियर हुआ। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, टू प्रिवेंट रोकथाम करना, ड्रॉ प्लान, अगर सिंगल है तो ड्रॉ अ प्लान, एक योजना बनाना, ड्रॉ प्लान्स योजनाएं बनाना, प्रिवेंट रोकथाम करना, अ स्लीव ऑफ स्टेप्स मतलब कई कदम, मिनिमाइज कम करना, इम्पैक्ट प्रभाव, शॉर्टकमिंग्स यानी कि कमियां, मेंटेनेंस रख रखाव, और रोबस्ट इज मजबूत। अब आ जाइए नेक्स्ट, वाइल मतलब जबकि, कवच विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL4 कुछ टेक्निकल टर्म है, तो जो कवच है तो SIL4 के साथ हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, तो ये इंस्टॉल किया जा चुका है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इंस्टॉल्ड लगाना थर्ड फॉर्म, और ये कवच विद सेफ्ट SIL4 ये हो गया ऑब्जेक्ट। वाइल है यहाँ पे हमारी कंजंक्शन, जिसका हिंदी में यहाँ पे मतलब है जबकि। तो ये यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ ऑपोजिट दिखाना हो कि एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ कुछ और है। तो कह रहे हैं वाइल जो SIL है कवच जो इसके साथ है, तो ये इंस्टॉल किया जा चुका है, एंड और एक्टिवेटेड, और इसको एक्टिवेट कर दिया है, आफ्टर ट्रायल्स, ट्रायल्स के बाद, ट्रायल्स कौन से, ऑन 3000 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स, तो 3000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है उस पर ट्रायल के बाद तो इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया है। तो कह रहे जबकि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ टेंडर्स हैव बीन फ्लोटेड, और जो टेंडर्स हैं, निविदाएं हैं, वो जारी कर दी गई हैं। ये भी अगेन पैसिव वॉइस, टेंडर्स ऑब्जेक्ट, फ्लोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन लगाए, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। तो कह रहे हैं जबकि ये जो है टेंडर्स ये जारी कर दिए गए हैं, फॉर इंस्टॉलिंग इट, इसको इंस्टॉल करने के लिए, ऑन 9600 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स पर, एज वेल एज साथ ही साथ फिट करने के 10,000 इंजन्स लोकोमोटिव्स को विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ, सैड ऑफिशियल्स ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए एज वेल एज का यूज़, वाइल का यूज़, दोनों कंजंक्शन है ये, और वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि जबकि कवच SIL4 के साथ इंस्टॉल किया जा चुका है, एक्टिवेट किया जा चुका है 3000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ट्रायल के बाद, और दूसरी तरफ टेंडर जो है वो जारी कर दिए गए हैं इंस्टॉल करने के लिए इसको 9600 किलोमीटर के ट्रैक पर, और साथ ही साथ फिट करने के लिए 10,000 लोकोमोटिव्स पर यह सिस्टम। अब आ जाइए नेक्स्ट लिखा है कवच वॉज डिजाइंड, कवच को डिजाइन किया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इन 2016 में, एंड और वॉज ग्रांटेड SIL सर्टिफिकेशन, और इसको प्रदान की गई। ग्रांट मतलब प्रदान करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट भी है कवच। कवच वॉज डिजाइंड एंड कवच वॉज ग्रांटेड, और कवच को प्रदान किया गया SIL सर्टिफिकेशन इन 2019 में। तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। द SIL4 सर्टिफिकेशन वॉज गिवन, ये जो सर्टिफिकेशन है वॉज गिवन, ये दी गई ऑन जुलाई 16 को, दिस ईयर, इस साल। अगेन तीन हमारे पास्ट इंडेफिनिट। आगे है इन 2021, यहाँ पे पहले ऊपर वर्ड याद कर लें, डिज़ाइन का तो मतलब जानते हैं, ग्रांट करना यानी कि प्रदान करना, जैसे आप बचपन में लिखते थे ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। तो इसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 2021 में वैष्णव एंड द देन चेयरमैन, तो यहाँ पे देखिए आप कह रहे होंगे द देन ये क्या होता है, पहले तो ये देखिए चेयरमैन है नाउन, तो यहाँ पे लगा हुआ है द चेयरमैन, ये तो पता होगा। अब यहाँ पे देन भी लगा हुआ है, देन चेयरमैन यानी कि तात्कालीन चेयरमैन, यानी कि उस समय का चेयरमैन, मतलब उस समय चेयरमैन थे अब कोई और है। ठीक है, तो कह रहे हैं उस समय का जो चेयरमैन था और जो वैष्णव है ये दोनों, और ये चेयरमैन किसका, ऑफ द रेलवे बोर्ड का। टेस्टेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया सारा, टेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो 2021 में वैष्णव और तत्कालीन जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के इन्होंने टेस्ट किया कवच को बाय बोर्डिंग 2 ट्रेन्स, यानी कि 2 ट्रेन्स में बैठकर, बाय और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, बाय बोर्डिंग मतलब कुछ करके, बाय डूइंग करके, खाकर, बाय ईटिंग, ऐसे बाय बोर्डिंग चढ़कर, 2 ट्रेन्स 2 गाड़ियों में। बोर्ड के साथ ऑन नहीं लगता, जैसे बोर्डिंग ऑन 2 ट्रेन्स, ऑन गलत होता है। बोर्ड एन एरोप्लेन, बोर्ड अ बस, बोर्ड ट्रेन। तो 2 ट्रेनों में चढ़कर, कौन सी ट्रेन्स? मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो उनमें टेस्ट किया इसको। द एम ऑफ द टेस्ट, एम इज उद्देश्य और बीच में आ रहा है ऑफ, तो उल्टा पढ़ेंगे। टेस्ट का उद्देश्य वॉज था टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना था इन कवच में। यहाँ पे हमारा कौन सा रूल यूज हुआ है? वॉज टू, ठीक है। ये हमारा लेसन है वॉज टू वर टू, ना था नहीं थी नहीं थे। सो टेस्ट का एम था कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कवच में। हाउएवर, फिर भी द रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स, कह रहे जो हाल ही के जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है, इन्होंने पुट अ क्वेश्चन मार्क, एक सवाल खड़ा कर दिया है ऑन कवच इफेक्टिवनेस, कवच की प्रभावशालीता पर। इफेक्टिव क्या होता है? प्रभावशाली, और इफेक्टिवनेस नाउन है जिसका मतलब है प्रभावशालीता, और अपोस्ट्रोफेस लगा हुआ है, तो कवच की प्रभावशालीता पर पुट अ क्वेश्चन मार्क, एक सवाल खड़ा कर दिया। तो रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट सब्जेक्ट, पुट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, पुट तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो वर्ड याद कीजिए, द देन चेयरमैन यानी कि तत्कालीन चेयरमैन, बाय बोर्डिंग यानी कि चढ़कर, एम लक्ष्य, बिल्ड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को बढ़ाना, हाउएवर फिर भी, ये हमारा एक कंजंक्शन है। हाउएवर के 4 यूजेस होते हैं। मेरे को एग्जैक्ट वीडियो नंबर तो याद नहीं है, आई थिंक 150 होगा या 149 होगा, देख लीजिएगा। वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट लेसन है, हाउएवर के 4 यूज मैंने कराए हुए हैं, देख लीजिएगा, समझ आएगा। अब आजिए नेक्स्ट, वैष्णव एम्फेसाइज्ड, वैष्णव सब्जेक्ट, एम्फेसाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। वैष्णव ने जोर दिया दैट की कवच SIL4 जो है इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, अधिक मूल्य प्रभावी, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है ये। एंड और एज एफिशिएंट एज मतलब उतना ही कुशल है, एफिशिएंट मतलब कुशल, तो ये हमारा लेसन आ गया एज एडजेक्टिव एज, यानी कि उतना ही जितना कि कोई और चीज़। सो एज एफिशिएंट एज द यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, कह रहे हैं जितना कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट है, कुशल है, उतना ही ये भी है। आगे, कवच वॉज एनविसेज्ड, एनविसेज क्या होता है? इसका मतलब एनविजन, यानी कि परिकल्पना करना, पहले ही कल्पना करना है ना, परिकल्पना। तो कवच वॉज एनविसेज्ड, तो कवच की परिकल्पना की गई, कवच ऑब्जेक्ट, एनविसेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी परिकल्पना की गई एज अ रिप्लेसमेंट, एक रिप्लेसमेंट के रूप में। रिप्लेसमेंट मतलब उसकी जगह पर कोई और, मान लो रेलवेज में पहले कोई और सिस्टम यूज़ किया जाता है, अब हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह पर कोई और, तो वही उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो परिकल्पना की गई थी एज अ रिप्लेसमेंट, एक रिप्लेसमेंट के रूप में। किसका रिप्लेसमेंट? फॉर द एंटी कोलिजन डिवाइस, मतलब पहले कोई एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होगा उसमें, उसको रिप्लेस करना है, किससे? कवच से, तो इसकी परिकल्पना की गई थी। और एंटी कोलिजन डिवाइस दैट वाज इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल किया गया। अब यहाँ पर एंटी कोलिजन डिवाइस जो है, इसके लिए हमने यूज़ किया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दैट आप नॉन लिविंग थिंग के लिए भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। सो दैट वाज इंस्टॉल्ड, जिसे इंस्टॉल किया गया, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, वॉज लगा हुआ है, फिर इंस्टॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिसे इंस्टॉल किया गया व्हेन, जब ममता बनर्जी वॉज द रेलवे मिनिस्टर, जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊं कवच से लेकर मिनिस्टर तक, यहाँ लगा हुआ है व्हेन। अब व्हेन 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है,
इसका मतलब ये हमारा कौन सा हुआ, पास्ट कॉम्बिनेशन। व्हेन है कनेक्टर के रूप में, उसके साथ यहाँ पे देखिए कवच से लेके इंस्टॉल तक ये एक सेंटेंस है, ममता बनर्जी से लेके मिनिस्टर तक ये दूसरा सेंटेंस है। अब साथ में हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा दिया, यानी कि दो दो तीन तीन रूल यूज हुए, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। इसको देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, अब यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। पहला वर्ड एनविसेज यानी कि परिकल्पना करना, एफिशिएंट यानी कि कुशल, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, और एंटी कोलिजन डिवाइस, ये तो आप जानते होंगे, कोई भी डिवाइस, मोबाइल भी आपका एक तरह का डिवाइस है। कोलिजन मतलब होता है टकराना, और एंटी मतलब उसके विपरीत, मतलब ये ऐसे डिवाइस है जो बता देते हैं कि भाई टक्कर होने वाली है। आगे है इट वॉज डिक्लेयर्ड अ फेल्ड प्रोडक्ट। तो इट मतलब कवच की बात, इसकी एंटी कोलिजन डिवाइस की बात हो रही है। इट वॉज डिक्लेयर्ड, इसको घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया एक फेल्ड प्रोडक्ट, कि ये असफल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यहाँ पे नाउन है, और कैसा प्रोडक्ट है, फेल्ड। फेल्ड यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जिसका मतलब है विफल, जो फेल हो चुका है, असफल प्रोडक्ट है इन 2012 में। तो 2012 में डिक्लेयर किया गया फेल्ड प्रोडक्ट, एंड डिसकंटिन्यूड मतलब और बंद कर दिया गया इन अर्ली 2013 में, ठीक है, 2013 में। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट असेसमेंट ओवर द ईयर्स, मतलब जो सरकार के अनुसार जो असेसमेंट है, असेसमेंट मतलब आंकलन, तो जो सरकार का के अनुसार जो आंकलन है कई सालों का, तो उसके अकॉर्डिंग 80% ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, जो 80% ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, आर कोज्ड, वो होते हैं बाय ड्राइवर एरर, ड्राइवर के की गलती के कारण। एंड और कवच इज एम्ड, और कवच का उद्देश्य है, एम के साथ एट यूज़ करते हैं, एम्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो कवच इज एम्ड, जो कवच है उसका उद्देश्य है, किस चीज़ का है, प्रिवेंटिंग मिसहैप्स, मिसहैप्स मतलब दुर्घटनाएं, प्रिवेंट यानी कि रोकथाम करना। तो कवच का उद्देश्य है रोकथाम करना दुर्घटनाओं का। व्हेनेवर, जब कभी भी, देयर इज ह्यूमन एरर, ह्यूमन की कोई भी गलती हो, तो जब कभी भी कोई भी मानव की गलती हो, तो कवच उस समय क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उस मिसहैप को। तो ये हमारा व्हेनेवर का यूज़। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें, पहला असेसमेंट, इसका मतलब होता है आंकलन करना, मतलब जांचना, परखना, और कोज मतलब कारण बनना, एम्ड मतलब उद्देश्य होना, प्रिवेंट रोकथाम करना, व्हेनेवर जब कभी भी, मिसहैप्स यानी कि दुर्घटनाएं, एरर मतलब गलती। नेक्स्ट है अ होस्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स, इसको ध्यान से समझना। होस्ट का यहाँ पे मतलब है इन लार्ज नंबर, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। अ होस्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स यानी कि लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स, मतलब कई सारी कमियां जो हैं। किस में कमियां, इन ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक के रख रखाव में, एंड और इश्यूज विद लोकोमोटिव्स, और जो इंजन है उसके साथ जो इश्यूज होते हैं, जो भी, ठीक है, वैगन्स जो हैं, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कह रहे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स हैं, जो बहुत सारी कमियां हैं ट्रैक के मेंटेनेंस में, लोकोमोटिव के साथ इशू में, वैगन्स में, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अकाउंट कह रहे हैं वो जिम्मेदार है, ठीक है, अकाउंट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये होस्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स सब्जेक्ट, तो ये जिम्मेदार है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ जो कमियां हैं ये जिम्मेदार है किसके लिए, फॉर द रिमेनिंग, जो बचा हुआ 20% है ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो 80% ड्राइवर के एरर के कारण, और जो बाकी रिमेनिंग 20% यानी कि बचा हुआ 20% जो एक्सीडेंट है, तो उसका अकाउंट फॉर है, मतलब जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार, अ होस्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कमियां, कौन किस में, ट्रैक में, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये एक वर्ड आप जरूर याद करें, अकाउंट फॉर, मतलब किसी चीज़ का उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। नेक्स्ट, इन 2023 में 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड, तो इतने एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए।
वाइल जबकि 2024 टिल नाउ मतलब अब तक देयर हैव बीन 20, तो अभी तक 20 हैं, ठीक है। तो 2023 में टोटल थे 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स जो रिपोर्ट किए गए, और 2024 में अब तक कितने हैं, 20। तो ये हमारा है हैज़ बीन हैव बीन का यूज़, मतलब टाइम इन टेंस। नेक्स्ट, वैष्णव सैड, वैष्णव ने कहा, एडिंग दैट, ये कहते हुए, एफर्ट्स आर, जो प्रयास हैं, आर वो हैं ऑन द लोअर, वो किस पर है, लोअर करने पर। यहाँ पर टू लोअर मतलब होता है कम करना, जो कि वर्ब है। द एक्सीडेंट रेट फर्दर, और आगे कह रहे जो एक्सीडेंट रेट है और ज़्यादा, तो उसको लोअर करने पर एफर्ट्स हैं। तो वैष्णव ने कहा, ये भी मतलब एक्स्ट्रा का एडिंग दैट, कि प्रयास जो है आर ओन, वो किस पर हैं, कम करने पर एक्सीडेंट रेट को फर्दर और ज़्यादा। यहाँ पे वर्ड याद करें, रिपोर्ट करना यानी कि रिपोर्ट के ज़रिए कोई चीज़ बताना। एडिंग दैट, ये तो कोई सिंपल सी चीज़ है जो एडिशन दिखाती है, स्पेशली हम इसका यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। और टू लोअर इज़ कम करना, टिल नाउ यानी कि अब तक, फर्दर मतलब और आगे। तो अब हमारे लास्ट 3 पैराग्राफ्स। कैटल स्ट्रेइंग ऑन टू ट्रैक्स, कैटल मतलब होते हैं पशु या मवेशी, आपने देखा होगा। स्ट्रे, जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं आवारा कुत्ते, स्ट्रे एनिमल्स आवारा जानवर, ऐसे ही कैटल स्ट्रेइंग मतलब आवारा घूमना पशुओं का। ऑन टू ट्रैक्स, ट्रैक्स पर, इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ये भी एक मेजर कारण है एक्सीडेंट्स का। ऑफ आ रहा है, उल्टा पड़े, एक्सीडेंट का मेजर कारण, कॉज है नाउन, मेजर एडजेक्टिव, आर्टिकल लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये कारण है, मेजर कॉज है एक्सीडेंट्स का, कौन सा, कैटल स्ट्रेइंग, ट्रैक्स पर। तो विद द करंट ऑल इंडिया फिगर, कह रहे हैं जो करंट मतलब हाल ही का, जो ऑल इंडिया फिगर, फिगर मतलब आंकड़े, जो ऑल इंडिया आंकड़े हैं अभी के, ऑफ सच केसेस, ऐसे केसेस के, एट वो हैं 800 पर डे, मतलब 800 केसेस ऐसे डेली आते हैं जहाँ पे देखते हैं कि ट्रैक पर कोई ना कोई पशु चल रहा है। द रेलवे मिनिस्टर एम्स, रेलवे मिनिस्टर का लक्ष्य है टू ब्रिंग इट डाउन, इसको कम करना, इसको मतलब आंकड़ों को कम करना, टू 200, तो 800 से 200 तक लाना चाहते हैं ये, कि भाई कम हो जाए ऐसे, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मतलब आने वाले कुछ एक सालों में। ठीक है, एक अच्छा फ्रेज है, इसको याद कर सकते हैं, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, आने वाले कुछ एक सालों में। तो यहाँ पे याद करें, कैटल पशु, स्ट्रेइंग मतलब जो फिर रहे हैं आवारा, और इसके अलावा फिगर मतलब आंकड़े, और फिगर ऑफ सच केसेस ऐसे केसेस के आंकड़े। और इसके अलावा यहाँ पे एम वर्ब का काम कर रहा है, उद्देश्य होना। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगाया कोमा, यहाँ से यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। द रेलवे मिनिस्टर सैड, रेलवे मिनिस्टर ने कहा, क्या बोला, फेंसिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक, कह रहे हैं जो फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक घर है और ये है इसका, यहाँ पे हमने तारें लगा रखी हैं, ये तारें क्या कर रही है, फेंसिंग कर रही है, प्रोटेक्शन वॉल। तो फेंसिंग जो है बोथ साइड ट्रैक के, इज बीइंग डन, वो की जा रही है। तो फेंसिंग हो गया ऑब्जेक्ट, डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा हुआ है बीइंग, साथ में लगा है इज, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग, फेंसिंग को हिंदी में बोल देते हैं बाड़, बाड़ की जा रही है। दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुकी है। दिस ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन लगा है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये की जा चुकी है ऑन द अहमदाबाद मुंबई रूट, तो ये जो रूट है इस पर पूरी हो चुका है ये काम। एंड और देर आर नो रिपोर्ट्स, और कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, ऑफ एनी कैटल एक्सीडेंट्स हेयर, मतलब कोई भी पशु का एक्सीडेंट ऐसे वाले केस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूल हमारा, इज बीइंग डन की जा रही है पैसिव वॉइस, हैज़ बीन कंप्लीटेड पूरी की जा चुकी है, अगेन पैसिव वॉइस, रूट का मतलब रास्ता, और बाकी तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं है। और ये ऊपर एक वर्ड है फेंसिंग, ये एक्सपोर्ट्स भी है,
और दूसरा इसका मतलब क्या हो गया, बाढ़। अब है लास्ट पैराग्राफ, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। और जिसको इंग्लिश सीखना है वो ज़रूर मेरे कोर्स को कंसीडर करें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। लास्ट पैराग्राफ, with the government working on increasing the general speed of trains and introducing faster trains with average speed of 130-140 किलोमीटर पर आवर, एज इन जैसे कि द वंदे भारत ट्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेंसिंग ऑफ मोर रूट्स, कह रहे हैं और ज़्यादा रास्तों का जो बाढ़ है, फेंसिंग जो है, विल बी अ मस्ट, तो ये जरूरी होगा। यहाँ पे विल है, बी मतलब होना, मस्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, अ लगा है, तो ये हमारा यूज़ है मस्ट एज अ नाउन, मोडाल नहीं है यहाँ पर, नाउन है। तो फेंसिंग जो है बहुत सारे रूट्स की, वो विल बी अ मस्ट, वो जरूरी होगी। किसके साथ, विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो है उसके साथ। कौन सी गवर्नमेंट, वर्किंग जो काम कर रही है, इंक्रीजिंग द जनरल स्पीड ऑफ ट्रेन्स, मतलब जो जनरल स्पीड्स है ट्रेन्स की उसको बढ़ाने पे जो काम कर रही है, तो उसके साथ। एंड और इंट्रोड्यूसिंग फास्टर ट्रेन्स, और जो इंट्रोड्यूस करना मतलब लेकर आना फास्टर ट्रेन्स को, तो इसके साथ। और फास्टर ट्रेन्स कौन सी, विद एवरेज स्पीड ऑफ 130-140 किलोमीटर पर आवर, जिनकी स्पीड इतनी है एज इन जैसे कि द वंदे भारत ट्रेन्स। तो इसके साथ जो फेंसिंग है मोर रूट्स की, विल बी अ मस्ट, ये जरूरी होगी। क्लियर हुआ सारा? तो फेंसिंग जरूरी होगी सरकार के साथ। कौन सी सरकार के साथ, यानी कि उनके काम के साथ। कौन सा वर्क, जो कि है इंक्रीज द जनरल स्पीड ऑफ ट्रेन, और इंट्रोड्यूस करना मतलब पेश करना फास्टर ट्रेन्स को, जिनकी गति है 130-140 किलोमीटर। फिर यहाँ पर है एज इन मतलब जैसे कि। तो क्लियर हुआ? बाकी ये इमेज आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं इसको। फास्ट ट्रैकिंग रेलवे सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी को स्पीड अप कर रहे हैं। स्टेप्स लिए गए टू एनहांस, सुधारने के लिए सेफ्टी को, ऑफ ट्रेन कम्यूटर्स। कम्यूटर कौन होते हैं, ट्रैवल करने वाले। इंक्लूड, उसमें इंक्लूड है 90,000 तो सिग्नल प्लान्स वेरीफाइड किए गए, 2500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल डन किया गया, ठीक है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट्स बीइंग डन, तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी किए जा रहे हैं फॉर एंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के लिए। 20 न्यू फेज्ड एरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स इंट्रोड्यूस्ड, ये मशीन्स जो है ये इंट्रोड्यूस की गई, सामने लाई गई। 990 रेलवे ब्रिज रिहेबिलिटेटेड मतलब उनको दोबारा से सही करना, तो वो किया गया। 304 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपास जो है पासेज है कंस्ट्रक्ट किए गए। इतने 5300 फॉग सेफ्टी डिवाइसेस, फॉग मतलब धुंध, तो ये इंस्टॉल किए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था आज का हमारा एक न्यूज़। आई होप पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। तो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।